हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि आपको कल का जो हमारा हाई लो था वो हमने मार्क किया था कि इस लेवल के ऊपर आपको बाइंग करना रहेगा, इस लेवल के नीचे आपको सेलिंग करना रहेगा। यहाँ पे देखो, ये जो हमारा कल वाला जो कैंडल था, इसको हमने कल का जो एनालिसिस था वहाँ पे बोला था कि आपको इस कैंडल के ऊपर जैसे मार्केट निकलेगा आपको कम से कम 150 से 200 पॉइंट का यहाँ पे रैली मिलेगा। बट हमने कल भी डिस्कस किया था कि मार्केट में अभी वॉल्यूम बिल्कुल लो है, तो उस रीज़न के हिसाब से आज हमको मोमेंटम कितना मिला, 48,755 के ऊपर। जैसे मैंने टेलीग्राम पे भी लेवल डाल दिया था। आज की बात करें तो आपने ज्वाइन नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो 48,755 से लेके यहाँ पे 48,960 का हमारा आज का हाई था, जो बैंक निफ्टी का नया लाइफ टाइम हाई लगा है। तो यहाँ पे हमको 100 पॉइंट का रैली मिला है। बट कल क्या सिनारियो रहेगा, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, सबसे बड़ी बात यह है। तो उस रीज़न के हिसाब से मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे कल मोमेंटम स्लो देखने को मिलेगा तो भी आपको अराउंड 2 बजे के बाद, आपको 2-2:30 बजे के बाद अगर 5 या 10 मिनट आपको वॉल्यूम देखने को मिलता है मार्केट में, तो एक्सपायरी वाला मोमेंटम मिलेगा बैंक निफ्टी में। यहाँ पे देखो 15 मिनट का आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पे मार्केट जब ओपन हुआ था उसके बाद कंटिन्यूसली यहाँ पे ये देखो फर्स्ट कैंडल है, उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था। बट यहाँ पे देखो ये जो वॉल्यूम है ना, वो ज़्यादा यहाँ पे आपको मोमेंटम दे के गया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 650 से लेके यहाँ पे 960 यहाँ पे हाई था। 300 पॉइंट का रैली आया, बट कैसे आया है, बिना वॉल्यूम वाला रैली है। इसमें आपको वॉल्यूम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऑप्शन में भी बिल्कुल वॉल्यूम यहाँ पे स्लो था आज की बात करें तो। और मैंने आपने अगर कल का या फिर उसके अगले दिन का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट ऑल टाइम हाई के पास रहता है तो आपको एक ही चीज़ का वेट करना है, वो रहता है कि कहीं पे भी हाई के पास जाके यदि शूटिंग स्टार कैंडल बनता है 5 मिनट या फिर 15 मिनट में भी, तो आपका वहाँ पे बेस्ट एंट्री पॉइंट रहेगा वो जो शूटिंग स्टार कैंडल बनता है उसका लो। तो अगर आप डेली वीडियो देखोगे तो आपको यहाँ पे कैंडल स्टिक का भी थोड़ा बहुत नॉलेज आने लगेगा। आप डेली बेसिस पे वीडियो देखोगे तो आपको यहाँ पे आपका नॉलेज भी बिल्डअप होगा। तो यहाँ पे देखो आज का हमारा जो लो था यहाँ पे 48,860 के आसपास का, ये जो हमारा शूटिंग स्टार कैंडल लगा था इसका लो था। अगर ये आपने यहाँ पे पुट बाय किया होता अराउंड समझ लो कि 48,850 के आसपास भी, तो आपको यहाँ पे मोमेंटम मिलता है 300 पॉइंट के अंदर, 300 से 350 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम मिलता है। और अगर बात करें हम ये 3 कैंडल की बैंक निफ्टी में, अगर ये 3 कैंडल पे आपने यहाँ पे पुट बाय किया होता तो अराउंड आपको 300 से 320 वाला जो स्ट्राइक प्राइस था वो अराउंड 430-440 तक गया है। 100 से 130 पॉइंट का आपको यहाँ पे पुट में मोमेंटम मिला है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें भी देखनी होती है कि मार्केट अगर ऑल टाइम हाई के पास है तो वहाँ पे कोई शूटिंग स्टार कैंडल बन रहा है, अगर बन रहा है तो आपको उसका जो लो है ना उसके नीचे आपको सेल करना है, और उसी शूटिंग स्टार कैंडल का जो हाई है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और एक बात बता देता हूँ कि आप अगर ऑप्शन में बाइंग करते हो ना, तो अगर आप ब्रेकआउट वाला सिस्टम यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के ही ट्रेड करना है। लिमिट ऑर्डर मतलब आपको बाइंग भी हो गया, आपका सेलिंग ऑर्डर भी हो गया, और उसके बाद आपका आएगा स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो तीनों एक साथ लगाना पड़ेगा आपको, तभी आप ऐसे मार्केट में आप मोमेंटम कैचअप कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा कि आपने समझ लो कि 320 पे आपका बाइंग प्राइस है, मार्केट से बाय करने जाओगे तो आपका 325 या फिर 330 में आपका एंट्री पॉइंट रहेगा, और 340 या फिर 350 में आपको एग्जिट करना होगा ना। तो उस पॉइंट पे क्या होगा कि 350 आपको दिख रहा है, वहाँ पे आप एग्जिट करने जाओगे ना तो आपका जाएगा 335 या फिर 340 के आसपास। तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम 10 से 15 पॉइंट का। तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको तीनों ऑर्डर एक साथ जैसे आता है, अगर देखो आप जीरोधा यूज़ करते हो या फिर एंजल यूज़ करते हो, अपस्टॉक यूज़ करते हो, उसमें वो सिस्टम नहीं है। रूपीजी जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाला है, मेरे टेलीग्राम पे भी डेली में लिंक डालता रहता हूँ, उसमें 3-in-1 ऑर्डर है। 3-in-1 मतलब आपको यदि 310 पे बाइंग करना है ना, 310 पे आपको बाइंग करना है तो आपका बाइंग ऑर्डर लग गया 310 का, आपको स्टॉप लॉस लगाना है 30 पॉइंट का, तो वहाँ पे आपको 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देना है 10% का, और आपको टारगेट वहाँ पे लगाना है 10 या फिर 15%। आप अपने हिसाब से वहाँ पे लगा सकते हो। तो आपका वहाँ पे बाइंग भी हो जाएगा, सेलिंग भी हो जाएगा, और आपका स्टॉप लॉस भी हो जाएगा। तो जैसे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट होगा उसके बाद आपको 2 में से एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर आपको
टारगेट मिल जाएगा। तो आपको ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको उसको देखना नहीं पड़ेगा कि आपका ऑर्डर समझ लो कि पेंडिंग में है या फिर नहीं है, क्योंकि मार्केट जब एग्जीक्यूट वॉल्यूम आएगा तो आपका ऑटोमेटिक प्रॉफिट या फिर लॉस में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने यदि रुपीज़ में अकाउंट ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ पे जाके आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैक्सिमम 2 घंटे या फिर 3 घंटे के अंदर अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो कल की हम बात करते हैं, यहाँ पे डेली चार्ट में आपको यहाँ पे आज का जो हाई और लो है उसको मार्क करके रखना है, जैसे हमने कल भी बोला था। क्योंकि देखो इस टाइप के मार्केट में क्या होता है ना कि 5 मिनट का चार्ट आप देखोगे, देखो आपको यहाँ पे 48,960 से मार्केट गिरा था, यहाँ पे कितना आया 48,570 के आसपास आया। तो यहाँ पे आपको 350-400 पॉइंट का रैली तो दिख रहा है, बट ऑप्शन में वॉल्यूम कब आया था पता है? ये जो 3-4 कैंडल है यहाँ पे बनी है ना, इस टाइप की कैंडल में आपको ऑप्शन में वॉल्यूम आया था। उसके बाद वॉल्यूम आपको ये जो यहाँ पे 400 पॉइंट का रैली डाउन साइड पे आया ना, यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल नहीं था। वॉल्यूम आया 3 से 4 कैंडल यहाँ पे जो बनी है उसी कैंडल में वॉल्यूम आया। तो आपको वॉल्यूम भी वहाँ पे देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में वॉल्यूम कितना है, उसके बेसिस पे ही आप वहाँ पे ट्रेड बाइंग करो और उसके बेसिस पे ही आप वहाँ पे सेलिंग और स्टॉप लॉस आपको वहाँ पे लगाना है। तो आपका यहाँ पे कल का एंट्री पॉइंट और टारगेट पॉइंट आपका देखो अपसाइड का आपको बाइंग करना है ना, तो 49,000 वाला जो लेवल देखो, राउंड फिगर कोई भी लेवल है ना, 48,000 या फिर 48,500 या फिर 49,000, क्योंकि देखो मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है तो शॉर्ट कवरिंग के चांसेस अभी ज़्यादा है। आप डाउन साइड पे कोई भी एंट्री लो दो, तो मैंने आपको कल भी बोला था कि डाउन साइड पे कोई भी एंट्री लोगे तो आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही आपको वहाँ पे एंट्री करना है। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो डाउन साइड का रैली आया था तो सबको क्या लग रहा था कि ये सपोर्ट तो ब्रेक कर ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो देखो यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, यहाँ पे भी मार्केट साइडवेज था। तो इस टाइप के लेवल के आसपास जब मार्केट आता है ना, इस टाइप के लेवल के आसपास, तब आपको यहाँ पे कुछ बाइंग नहीं करना है, कुछ सेलिंग नहीं करना है, आपको वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है। सपोर्ट यदि ले रहा है और इस टाइप की कैंडल यहाँ पे देखो मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे 5 मिनट में या फिर 15 मिनट में हैमर कैंडल बनता है ना, 5 मिनट में बनता है तो आपको सोने पे सुहागा है। क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट में हैमर बनता है तो आपको यहाँ पे विथिन आपको यहाँ पे 10 से 15 मिनट के अंदर 250 से 300 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल जाता है। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी और आपको एनालिसिस खुद भी थोड़ा बहुत आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी चालू करने जा रहा हूँ अराउंड नेक्स्ट मंथ से, वो मैं अपडेट कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पे जाके, तो आपको वहाँ पे डिटेल्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में सेम सिनारियो यहाँ पे देखो 5 मिनट के चार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा सपोर्ट आ रहा है 22,550 के आसपास का, हमारा यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट जोन है। तो 22,550 का हमारा सपोर्ट रहेगा। अपसाइड की हम बात करते हैं यहाँ पे 22,770 वाला जो लेवल है, 22,770 वाला यहाँ पे अपसाइड का हमारा एंट्री पॉइंट है। तो जब तक यहाँ पे 22,770 को ब्रेक नहीं करता तब तक आपको यहाँ पे अपसाइड पे एंट्री नहीं करना है। क्योंकि देखो जब तक इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा ना, ये जो हमारा लेवल है, ये जो लेवल है और यहाँ पे ये जो सपोर्ट लेवल है, ये दो हमारा सपोर्ट जोन है। 22,550 के आसपास हमारा यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। और अपसाइड की बात करें तो 22,770 वाला जो लेवल है हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्योंकि देखो मैंने कल भी बताया था कि अगर हाई के पास जाके यदि कहाँ पे भी देखो यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बना है, 5 मिनट में शूटिंग स्टार बना है, उस शूटिंग स्टार के ऊपर का आपको ऐसा लगा कि आप यदि पुट बाय करते हो तो आपको यहाँ पे निफ्टी में आपको कम से कम 100 से 150 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम मिल जाता है। अगर आपने बाई किया है तो की बात है, फिर लोग बोलेंगे कि मार्केट चले जाने के बाद तो सब बोलते। देखो मार्केट चालू मार्केट में आपको सब एक्शन लेना पड़ता है, आपको कहाँ पे बाइंग करना है, कहाँ पे सेलिंग करना है। आप देखते ही रहोगे तो मार्केट आपके हाथ से वैसे भी निकल जाने वाला है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात। आपको बाइंग सेलिंग का आपको यहाँ पे मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करने का बोल रहा हूँ। लेवल जो भी आपने अपने हिसाब से भी आप एनालिसिस कर सकते हो। देखो यहाँ पे HDFC बैंक और रिलायंस का चार्ट आपको देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी का सबसे ज़्यादा वेटेज है HDFC बैंक, निफ्टी का सबसे ज़्यादा वेटेज वाला स्टॉक है हमारा रिलायंस। तो ये दो को आपको कंटिन्यूसली देखना पड़ेगा। उसका रीज़न है कि आप उसके हेवी वेटेज वाले स्टॉक को यदि भूल जाते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यहाँ पे देखो रिलायंस की बात करें तो रिलायंस यहाँ पे 2840 से लेके 3000 मतलब
150 पॉइंट की रेंज में पिछले कई दिनों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और HDFC बैंक की बात करें तो आपको यहाँ पे अपसाइड का जो मोमेंटम आया था ना, वो यहाँ पे था। ये जो मोमेंटम हमको मिला है, उसी मोमेंटम की वजह से बैंक निफ्टी अभी ऊपर अपसाइड सस्टेन कर पा रहा है, ठीक है ना। तो अगर मार्केट देखो, यहाँ पे हमारा HDFC बैंक का सपोर्ट है 1480 के आसपास हम काउंट करके चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट, जब तक यहाँ पे HDFC बैंक का सपोर्ट जो हमारा 1480 का है, तो आपको यहाँ पे कल HDFC बैंक को बाइंग भी करना रहेगा। तो आपको यहाँ पे 1560 वाला जो लेवल है उसके ऊपर आप बाइंग कर सकते हो। आपको मोमेंटम कितना मिलेगा, मैक्सिमम आपको 20 से 22 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मिल सकता है। क्योंकि देखो मार्केट में अभी वॉल्यूम कम है, बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी बनती है, बट हाई के पास मार्केट है। तो पब्लिक को क्या, रिटेल पब्लिक को क्या हो रहा है कि मार्केट कभी भी गिर सकता है। मार्केट आपको कभी भी गिरेगा, बट कैसे गिरेगा उसका मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको जैसे कल बताया था कि इस टाइप की कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, पहली बात यह हो गई। अदरवाइज अगर मार्केट हाई के पास होता है और हाई के पास जाके इस टाइप का कैंडल बनाता है, यहाँ पे देखो एक छोटी सी रेड कैंडल बनती है, उसके बाद में एक छोटी सी ग्रीन बनेगी। ये जो दो कैंडल है ना, ये दो कैंडल के बाजू वाले, मतलब तीसरी जो कैंडल है 5 मिनट वाली, अगर वो दो कैंडल को ब्रेक करके बड़ी कैंडल इस यहाँ पे बनती है, ये दोनों कैंडल का हाई लो आपको मार्क कर लेना है। वो तीसरी कैंडल जो है इस टाइप की कैंडल को ब्रेक करती है वॉल्यूम के साथ, तब आपको यहाँ पे बाइंग साइड पे नहीं बैठना है। तब आपको यहाँ पे वेट करना रहेगा कि आपका डाउन साइड का एंट्री पॉइंट कहाँ पे है। क्योंकि इस टाइप की कैंडल आपको अक्सर डाउन साइड का मोमेंटम बहुत फास्ट देती है, वो भी चालू मार्केट में। ये अपॉर्चुनिटी आपको कभी भी मिल सकती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से इतना गिरेगा या फिर यहाँ से इतना गिरेगा। आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हाई के पास यदि कोई भी शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज मैंने आपको जैसे बताया कि इस टाइप की कैंडल पे भी आपको यहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है। तो मार्केट जब हाई के पास होता है ना, तो आपको 5 मिनट या फिर 15 मिनट में चार्ट में आपको 5-5 मिनट के गैप से आपको देखना रहता है। आप ऐसा नहीं कि आपने 5 मिनट का चार्ट ओपन करके रख दिया, अब आप पूरा दिन इसको हिलाओगे भी मत। कई लोग हैं जो एक बार चार्ट ओपन करने के बाद मॉर्निंग में उसके बाद माउस को हाथ भी नहीं लगाते, कंटिन्यूसली इसी को देखते रहते हैं। अरे यार, HDFC बैंक को देख लो, रिलायंस को भी देख लो, आप निफ्टी का चार्ट देख लो। ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी में मोमेंटम रहेगा तो निफ्टी में भी रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी में मोमेंटम नहीं है, निफ्टी में आपको अच्छा खासा वॉल्यूम भी देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखती रहनी है और आपको थोड़ा बहुत कंटिन्यूसली आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आपको बिल्डअप होगा, आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है वो भी बिल्डअप होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत सीखना है तो मैं आपको नेक्स्ट मंथ से ऑनलाइन ट्रेनिंग भी चालू करने जा रहा हूँ। उसका मैं लिंक और सब अपडेट टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लेना। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आपको और कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।